कहानी की शुरुआत नन्ही डोरी से होती है जिसे भूलने की बीमारी होती है। उसके मम्मी पापा उसे छुपम छुपाई खिलाते हैं, लेकिन गिनती गिनते ही डोरी सब भूल जाती है और दूसरी मछलियों की तरफ जाने लगती है, जिस पर उसकी मम्मी उसे समुद्री लहरों के खिंचाव से दूर रहने को कहती है। पर डोरी तुरंत यह भी भूल जाती है। कुछ समय बाद डोरी पानी के तेज बहाव में बहकर अपने माता पिता से अलग हो जाती है और रास्ता भूलकर दूसरी मछलियों से मदद मांगती है, लेकिन उसे अपने माता पिता का नाम तक याद नहीं रहता। धीरे धीरे डोरी बड़ी हो जाती है, पर उसकी भूलने की आदत के कारण कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। तभी एक दिन मार्लिन नाम का क्लाउन फिश एक इंसानी बोट का पीछा करते हुए डोरी से टकरा जाता है, क्योंकि उस बोट वाले मार्लिन के बेटे नेमो को पकड़ कर ले गए थे। डोरी नेमो को ढूंढने में मार्लिन की मदद करती है और इस सफर के बाद वे तीनों एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। एक दिन जब मार्लिन नेमो को स्कूल छोड़ने जाता है तो डोरी भी क्लास में जाने की जिद करती है, पर मार्लिन उसकी बीमारी के कारण घबराता है। स्कूल में मिस्टर रे सभी बच्चों को माइग्रेशन के बारे में बताते हैं और स्टिंगरे की लहरों से बचकर रहने को कहते हैं, जिसे सुनकर डोरी को अपने बचपन की धुंधली यादें आने लगती हैं। वह कौतूहल में स्टिंगरे के झुंड के पास चली जाती है और एक रे से टकराकर बेहोश हो जाती है, जहां उसे फ्लैशबैक में अपने माता पिता की याद आती है। होश में आते ही उसे याद आता है कि उसका परिवार कैलिफोर्निया के ज्वेल ऑफ मोरो बे में रहता था। जब वह वहां जाने की जिद करती है तो मार्लिन उसे टोकता है कि कैलिफोर्निया समुद्र के उस पार बहुत दूर है, लेकिन डोरी भावुक होकर उससे अपने माता पिता को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। डोरी की बात मानकर वे तीनों कछुओं क्रश और उसके साथियों की मदद से समुद्र की तेज लहरों पर सवार होकर कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जब डोरी अपने माता पिता को आवाज देने लगती है तो अचानक उसे बचपन की एक और बात याद आती है कि वह पहले भी यहाँ आ चुकी है, और साथ ही उसे अपने माता पिता के नाम जेनी और चार्ली भी याद आ जाते हैं। वह जोर जोर से उनके नाम पुकारने लगती है, जिससे वहां रेत में छिपे केकड़े उसे डांटते हैं और शांत रहने को कहते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक विशालकाय समुद्री जीव जायंट स्क्विड शिकारी आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है और नेमो को पकड़कर निगलने की कोशिश करता है। मार्लिन और डोरी नेमो को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसी आपाधापी में एक भारी कंटेनर गिरने की वजह से वह स्क्विड उसके नीचे दब जाता है, जिससे नेमो सुरक्षित बच जाता है। इस हादसे के बाद डोरी नेमो से माफी मांगती है, लेकिन मार्लिन बेहद गुस्से में डोरी को डांटते हुए कह देता है कि तुम्हारी भूलने की बीमारी की वजह से हमेशा मुसीबत आती है। मार्लिन की इस बात से डोरी का दिल टूट जाता है और वह मदद ढूंढने के लिए अकेले ही आगे बढ़ जाती है। तभी डोरी को पानी के ऊपर से एक महिला सिगोर्नी वीवर की लाउडस्पीकर पर घोषणा सुनाई देती है। मार्लिन और नेमो भी उसे ढूंढते हुए ऊपर आते हैं, लेकिन तभी अचानक मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट के कर्मचारी डोरी को प्लास्टिक के कचरे में फंसा हुआ देखकर पानी से बाहर निकाल लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। डोरी को संस्था के अंदर एक क्वारंटाइन टैंक में रखा जाता है, जहां कर्मचारी उसकी पूंछ पर एक पीले रंग का टैग लगा देते हैं। वहीं डोरी की मुलाकात हैंक नाम के एक 7 पैरों वाले शातिर ऑक्टोपस से होती है। हैंक उसे बताता है कि यह टैग उन मछलियों को लगाया जाता है जिन्हें क्लीवलैंड के एक स्थायी एक्वेरियम में भेजा जाना है, जबकि बिना टैग वाली मछलियों को वापस खुले समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। डोरी कहती है कि उसे तो यहीं कैलिफोर्निया के मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट में अपने माता पिता को ढूंढना है, तो हैंक उसके सामने एक सौदा रखता है। वह डोरी को उसके माता पिता तक पहुंचाएगा, बशर्ते डोरी उसे अपना टैग दे दे, क्योंकि हैंक खुले समुद्र में वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ मार्लिन और नेमो भी डोरी को बचाने के लिए संस्था के पास पहुंच जाते हैं, जहां चट्टान पर उन्हें फ्लुक और रडर नाम के 2 सील मिलते हैं। मार्लिन उनसे पूछता है कि वे कहां हैं, तो सील बताते हैं कि ये बीमार मछलियों का अस्पताल और मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट है। मार्लिन अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। उधर हैंक डोरी को एक कॉफी के जग में छिपाकर दीवारों पर रेंगते हुए आगे बढ़ता है और रास्ते में लगे नक्शे के पास रुकता है। डोरी जब उस नक्शे को देखती है तो उसे याद आता है कि बचपन में उसके माता पिता ने घर का रास्ता याद रखने के लिए सीपियों की एक कतार बनाई थी, और वह समझ जाती है कि उसे अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए सीपियों का पीछा करना होगा। तभी वहां मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट का एक कर्मचारी ऑक्टोपस हैंक को ढूंढते हुए पहुंच जाता है, जिससे बचने के लिए हैंक खुद को और डोरी को छुपा लेता है। वह कर्मचारी वहां मछलियों के चारे से भरी एक बाल्टी छोड़ जाता है, जिस पर डेस्टिनी लिखा होता है। डोरी को नक्शे से याद आता है कि डेस्टिनी उसकी बचपन की दोस्त थी, इसलिए वह उस बाल्टी के अंदर कूद जाती है, जिसमें ढेर सारी मरी हुई मछलियां होती हैं। तभी एक महिला कर्मचारी उस बाल्टी को उठाकर सारी मछलियां टैंक में पलट देती हैं। वहां एक गाइड बच्चों को समझा रही होती है कि इस टैंक में डेस्टिनी नाम की एक व्हेल शार्क रहती है, जिसकी आंखें बहुत कमजोर हैं। डोरी पानी में डेस्टिनी से मिलती है और उसे बताती है कि वह अपने माता पिता को ढूंढ रही है। बात करते करते डेस्टिनी को एहसास होता है कि डोरी उसकी बचपन
की वही सहेली है जिससे वह पाइप के जरिए बातें किया करती थी। डोरी जब अपने घर का पता पूछती है तो डेस्टिनी बताती है कि उसका घर ओपन ओशन खुला समंदर वाले सेक्शन में है। तभी बगल के टैंक से बेली नाम की एक बेलुगा व्हेल सामने आती है, जिसके बारे में डेस्टिनी बताती है कि बेली के पास ध्वनि तरंगों से देखने की गजब की शक्ति है। हालांकि बेली को लगता है कि उसकी यह शक्ति खराब हो चुकी है। इसी बीच हैंक भी वहां पहुंच जाता है और डोरी से अपना टैग मांगता है, लेकिन डोरी कहती है कि उसे पता चल गया है कि उसके माता पिता ओपन ओशन में हैं। डेस्टिनी उसे बताती है कि पाइपों के रास्ते सीधे ओपन ओशन जाया जा सकता है, लेकिन भूलने की बीमारी के कारण डोरी अकेले पाइप में जाने से घबराती है और हैंक का आकार बड़ा होने के कारण वह पाइप में नहीं जा सकता। तब हैंक को समझ आता है कि ओपन ओशन जाने के लिए उन्हें बच्चों के टच पूल से होकर गुजरना होगा। दूसरी तरफ दोनों सील फ्लुक और रडर मार्लिन और नेमो की मदद के लिए बैकी नाम की एक अजीब और वफादार लून चिड़िया को बुलाते हैं। वे मार्लिन और नेमो को एक हरी बाल्टी में बिठाते हैं और बैकी उस बाल्टी को अपनी चोंच में दबाकर हवा में उड़ते हुए उन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ ले जाने लगती है। उधर अंदर हैंक और डोरी एक बच्चों वाली बेबी स्ट्रोलर पर सवार हो जाते हैं। डोरी गाड़ी में बैठकर आगे का रास्ता बताती है और हैंक छुपते छुपाते गाड़ी को चलाता है। वे ओपन ओशन का बोर्ड देखकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनकी गाड़ी एक छोटी बच्ची से टकरा जाती है, जिससे वह बच्ची गिर जाती है और वहां थोड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। उधर हवा में उड़ते हुए बैकी चिड़िया रास्ते में गिरे हुए कुछ दानों को देखकर लालच में आ जाती है और मार्लिन अब नेमो वाली बाल्टी को एक पेड़ की डाली पर अटकाकर खुद खाना खाने लगती है। मार्लिन बैकी का ध्यान खींचने के लिए उसकी तरह आवाज निकालने की कोशिश करता है और हड़बड़ी में बाल्टी को हिला देती है, जिससे मार्लिन और नेमो उड़कर सीधे अंदर के एक छोटे एक्वेरियम में जा गिरते हैं। दूसरी तरफ हैंक और डोरी आगे बढ़ते हैं, जहां इंसानों की भारी भीड़ ऊद बिलाव की क्यूटनेस देखने के लिए पागल हो रही होती है। इसी बीच डोरी अपनी भूलने की बीमारी के कारण रास्ता भटकने लगती है, जिससे हैंक चिढ़ जाता है और गुस्से में कह देता है कि शायद तुम्हारी इसी बीमारी की वजह से तुम्हारी फैमिली तुमसे दूर हो गई। ये सुनकर डोरी दुखी हो जाती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी लुढ़क कर सीधे किड्स टच पूल, जहां बच्चे मछलियों को छूते हैं, के खतरनाक इलाके में पहुंच जाती है। वहां बच्चे बेरहमी से पानी में हाथ डालकर मछलियों को पकड़ रहे होते हैं, जिससे हैंक बुरी तरह डर कर सहम जाता है। तभी डोरी को अपने माता पिता की सीख याद आती है कि बस तैरते रहो। डोरी अपनी सूझबूझ से हैंक को ढांढस बंधाती है और उसे वहां से सुरक्षित निकालती है। हालांकि इस बीच एक बच्चे के छूने से डरकर हैंक पानी में अपनी काली स्याही छोड़ देता है, जिससे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद हैंक छुपते छुपाते डोरी को लेकर सीधे ओपन ओशन खुला समंदर वाले बड़े टैंक के पास पहुंच जाता है। डोरी वादे के मुताबिक अपना टैग हैंक को सौंप देती है और हैंक उसे टैंक के पानी में डाल देता है। टैंक में डोरी अपने जैसी मछलियों से अपने माता पिता के बारे में पूछती है, तो वे बताते हैं कि जेनी और चार्ली तो सालों पहले उसे ढूंढने क्वारंटाइन की तरफ गए थे और कभी लौटे ही नहीं। निराश होकर डोरी जब नीचे रेतीले फर्श पर देखती है तो उसे बचपन की तरह सीपियों की एक कतार दिखाई देती है। वह उस कतार का पीछा करते हुए अपने पुराने बचपन के घर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि बचपन में वह एक गुलाबी सीपी उठाने के चक्कर में ही पाइप में बहकर अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। वहीं पर डोरी को 2 केकड़े मिलते हैं जो बताते हैं कि उसकी प्रजाति की सभी मछलियों को क्लीवलैंड भेजने के लिए क्वारंटाइन के रास्ते ट्रक में लोड किया जा रहा है। केकड़े उसे बताते हैं कि वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता पाइप ही है। डोरी अकेले पाइप के अंधेरे रास्ते में जाने से घबराती है, लेकिन खुद पर भरोसा रखकर वह पाइप के अंदर तैरना शुरू कर देती है। पर अंदर पहुंचकर बहुत सारे पाइपों का जाल देखकर वह फिर से असमंजस में पड़ जाती है कि किस रास्ते जाए। इसी बीच दूसरी तरफ मार्लिन और नेमो उस छोटे एक्वेरियम से बाहर निकलने के लिए पानी के फव्वारे की मदद लेते हैं और एक टैंक से दूसरे टैंक में छलांग लगाते हुए डोरी को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। पाइपों के जाल में फंसकर घबराई हुई डोरी जोर से चिल्लाकर अपनी दोस्त डेस्टिनी को आवाज देती है। डेस्टिनी तुरंत बेली से कहती है कि वह अपनी ध्वनि तरंगों वाली शक्ति का इस्तेमाल करे। बेली अपनी शक्ति से पाइपों के अंदर का पूरा नक्शा देख लेता है और डोरी को सही रास्ता बताने लगता है। तभी बेली को डोरी की तरफ आते हुए 2 और जीव दिखते हैं और वह डोरी को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन असल में वे मार्लिन और नेमो होते हैं जो डोरी को ढूंढते हुए पाइप में आ गए थे। तीनों के आपस में मिलने के बाद पाइप का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वे सुरक्षित बाहर निकलकर मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट के मुख्य क्वारंटाइन रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां वे उस बड़े टैंक को ढूंढ लेते हैं जहां क्लीवलैंड जाने वाली सभी नीली
मछलियां बंद थीं। हैंक की मदद से मार्लिन, नेमो और डोरी भी उस टैंक के अंदर चले जाते हैं। डोरी वहां सभी मछलियों के बीच अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगती है, लेकिन वे मछलियां डोरी को बताती हैं कि उसके माता पिता जेनी और चार्ली तो सालों पहले क्वारंटाइन से भागकर खुले समुद्र में उसे ढूंढने चले गए थे और वे इस टैंक में कभी थे ही नहीं। डोरी को लगता है कि उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया है और वह गहरे सदमे में डूब जाती है। तभी कर्मचारी उस टैंक को पैक करके ट्रक में लादने के लिए ले जाने लगते हैं। हैंक मार्लिन और नेमो को तो बचा लेता है, लेकिन हड़बड़ी और इंसानों की पकड़ धकड़ के बीच डोरी गलती से टैंक से गिरकर फर्श पर बने एक ड्रेनेज पाइप के जरिए सीधे खुले समुद्र में पहुंच जाती है, जबकि हैंक और बाकी मछलियां ट्रक के अंदर ही रह जाती हैं। खुले समुद्र में अकेली डोरी एक बार फिर सब कुछ भूलने लगती है। उसे याद आता है कि उसने किसी बहुत जरूरी साथी को खो दिया है, लेकिन भूलने की बीमारी के कारण उसे मार्लिन और नेमो का नाम याद नहीं आता। तभी अचानक डोरी को समुद्र की रेत पर सीपियों की एक बेहद खूबसूरत कतार दिखाई देती है। याददाश्त वापस आने पर वह उन सीपियों का पीछा करते हुए एक छिपे हुए घर के पास पहुंचती है, जहां दो मछलियां अपने मुंह में सीपियां दबाकर आ रही थीं। वे कोई और नहीं बल्कि डोरी के मम्मी पापा जेनी और चार्ली ही थे। डोरी को सही सलामत देखकर उनके आंसू छलक आते हैं। वे डोरी को बताते हैं कि उन्हें पूरा यकीन था कि वह एक दिन जरूर आएगी, इसलिए वे सालों से हर रोज सुबह से शाम तक समुद्र में सीपियों के रास्ते बनाते थे ताकि डोरी उन्हें ढूंढ सके। अपने माता पिता से मिलने की खुशी के बीच ही डोरी को अचानक याद आता है कि उसके दोस्त मार्लिन और नेमो अभी भी मुसीबत में हैं और उस ट्रक के अंदर बंद हैं जो क्लीवलैंड जा रहा है, और वह अपने माता पिता से उन्हें बचाने के लिए मदद मांगती है। वहां मार्लिन, नेमो और हैंक बाकी नीली मछलियों के साथ क्लीवलैंड जाने वाले ट्रक में बंद हो चुके थे। डोरी अपने माता पिता जेनी और चार्ली को बताती है कि मार्लिन और नेमो उसका परिवार हैं और वे मुसीबत में हैं। डोरी की मदद के लिए उसकी सहेली डेस्टिनी और बेली अपने एक्वेरियम टैंक की दीवार लांघकर सीधे खुले समुद्र में छलांग लगा देते हैं। ट्रक मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट से निकलकर हाईवे पर बढ़ चुका होता है, जिसे ढूंढने के लिए बेली अपनी इकोलोकेशन शक्ति का इस्तेमाल करता है और ट्रक की सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। डोरी को ट्रक रोकने के लिए एक तरकीब सूझती है। वह समुद्र के पास सड़क पर रहने वाले प्यारे ऊदबिलाव से मदद मांगती है। जेनी और चार्ली डोरी को इस खतरे में जाने से रोकना चाहते हैं क्योंकि वे उसे फिर से खोना नहीं चाहते, लेकिन डोरी का हौसला देखकर वे उस पर भरोसा करते हैं। डेस्टिनी अपनी पूंछ के झटके से डोरी को हवा में उछालकर सीधे हाईवे के पुल पर पहुंचा देती है। वहां डोरी के कहने पर सभी ऑटर्स बीच सड़क पर आकर अपनी क्यूटनेस दिखाते हैं, जिसे देखकर सारे गाड़ी चालक सम्मोहित हो जाते हैं और ब्रेक लगा देते हैं, जिससे हाईवे पर चक्का जाम हो जाता है। इसी बीच डोरी मौका पाकर ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है टैंक के अंदर और नेमो मार्लिन खुशी से उससे गले मिल जाते हैं। तभी सड़क पर इंसान ऑटर्स को हटा देते हैं और तभी वहां बैकी चिड़िया उड़ते हुए आती है। बैकी अपनी बाल्टी में मार्लिन और नेमो को तो उठाकर सुरक्षित समुद्र में छोड़ देती है, लेकिन डोरी ट्रक में ही छूट जाती है। डोरी हैंक से भी अपने साथ समुद्र में चलने की जिद करती है, पर हैंक मना कर देता है क्योंकि वह खुले समुद्र से डरता है। तभी कर्मचारी ट्रक को दोबारा स्टार्ट करके आगे बढ़ा देते हैं और टैंक का दरवाजा बंद हो जाता है। अब डोरी और हैंक ट्रक के केबिन ड्राइवर की सीट की तरफ जाते हैं और हैंक अपने 7 पैरों का इस्तेमाल करके ट्रक के स्टीयरिंग, क्लच और ब्रेक पर कब्जा कर लेता है, जबकि डोरी कांच के पास बैठकर उसे रास्ता बताती है। हैंक ट्रक को रिवर्स घुमाकर वापस पुल की तरफ ले जाता है, लेकिन तभी सामने से पुलिस की गाड़ियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। कोई और रास्ता न देखकर डोरी हैंक को हौसला देती है और हैंक ट्रक की रफ्तार बढ़ाकर उसे सीधे पुल से नीचे समुद्र की तरफ कूदा देता है। हवा में ही ट्रक का पिछला दरवाजा खुल जाता है और पानी के साथ सभी मछलियां आजाद होकर सीधे समुद्र में गिरती हैं। डोरी और हैंक भी सुरक्षित पानी में पहुंच जाते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि डोरी, मार्लिन, नेमो, हैंक और डोरी के माता पिता सभी मिलकर उसी खूबसूरत रीफ पर एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह रह रहे हैं, जहां डोरी अब बिना कुछ भूले सबके साथ छुपम छुपाई का आनंद लेती है।